नहीं है। निश्चित तौर पर ये तय है कि विज्ञापन अब दिसंबर में ही आने की पूरी संभावना है और जनवरी में फॉर्म आने की संभावना रहेंगी। ठीक है, क्या विज्ञापन और फॉर्म में अंतर रहेगा क्या? जी हाँ, रहता है, यूपी पुलिस में रहता है। एसआई में भी आपने देखा था कि देखिए विज्ञापन आ गया था 1 डेढ़ महीने पहले, और मैं कहूँ अगर मैं डेट दूं तो फरवरी में विज्ञापन आ गया था यूपीएसआई का, जो पिछली वाली भर्ती हुई थी 10,000 के आसपास, और उसमें जो फॉर्म भरवाए गए थे वो 1 अप्रैल से भरवाए गए थे। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों, उस आधार पर ही ये सारी जानकारी भी लेकर के आया हूँ। बहुत सारे डाउट आज आपके दूर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। जैसे विज्ञापन दिसंबर में, जी हाँ, विज्ञापन दिसंबर में। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि विज्ञापन में और भर्ती में बहुत बड़ा फर्क हो। विज्ञापन और भर्ती में यानी फॉर्म में क्या फर्क है? विज्ञापन में बताया जाता है शॉर्ट नोटिस कि भाई इतनी इतनी भर्तियां इतने तारीख को आ जाएंगी, इतने पद होंगे, और ये थोड़ा बहुत सैलरी के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, एक मतलब एक शॉर्ट नोटिस सिर्फ 1 पेज के अंदर कि भैया ये भर्तियां आ रही हैं, और हो सकता है पूरा नोटिफिकेशन ही आ जाए, लेकिन फॉर्म की उस पर डेट लिखी हो। यूपी पुलिस एसआई में इन्होंने ऐसे ही किया था, पूरा नोटिफिकेशन ही फरवरी में डाल दिया था, लेकिन फॉर्म भरवाए गए थे अप्रैल से। ठीक है, चलो, फॉर्म जैसा इन्होंने बताया है आज न्यूज़पेपर में, जनवरी 2024, यानी विज्ञापन और फॉर्म में शायद 15 दिन का अंतर देखने को आपको मिले। 25 लाख का फॉर्म का अनुमान आज दिया गया है कि हाँ, ये अनुमान थोड़ा बहुत सैलरी के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, एक मतलब एक शॉर्ट नोटिस सिर्फ 1 पेज के अंदर कि भैया ये भर्तियां आ रही हैं, और हो सकता है पूरा नोटिफिकेशन ही आ जाए, लेकिन फॉर्म की उस पर डेट लिखी हो। यूपी पुलिस एसआई में इन्होंने ऐसे ही किया था, पूरा नोटिफिकेशन ही फरवरी में डाल दिया था, लेकिन फॉर्म भरवाए गए थे अप्रैल से। ठीक है, चलो, फॉर्म जैसा इन्होंने बताया है आज न्यूज़पेपर में, जनवरी 2024, यानी विज्ञापन और फॉर्म में शायद 15 दिन का अंतर देखने को आपको मिले। 25 लाख का फॉर्म का अनुमान आज दिया गया है कि हाँ, ये अनुमान थोड़ा सा, मैं बताऊंगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों पे पड़ेगा, स्पेशली कुछ बच्चों पर। भर्ती 52,000 थी, अब वही भर्ती 60,000 कर दी गई है। ये भर्तियां कई बार बढ़ चुकी हैं, आपको मालूम होगा। शुरुआत में जब योगी जी ने पुलिस स्मृति दिवस पे घोषणा की थी तो 25-26,000 पदों की ही बात की थी, फिर ये 40,000 होने लगे थे, फिर ये 52,000 हुए, और अब ये 60,000। तो कुल मिलाकर के अब 60,000 फाइनल स्टेज पर है। क्या अब कंपनी का टेंडर पूरा हो गया है? क्या कंपनी चुन ली गई है? जी हाँ, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में लिखा है, कंपनी वगैरह सब फाइनल हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है। ओटीपी रजिस्ट्रेशन का काम खत्म कर लिया गया है, ये आज के न्यूज़पेपर में लिखा है। तो दो चीजें जो डराने वाली थी कि कंपनी फाइनल हुई कि नहीं, ओटीआर का भी अभी झंझट चलेगा, तो वो भी दोनों बातों को फाइनल कह दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। कंप्यूटर ऑपरेटर और गोपनीय विभाग की भर्ती भी साथ साथ चलेगी। हालांकि ये पद 900 कुछ ही है दोनों में। हालांकि पहले भी गोपनीय विभाग की भर्तियां आई हैं, यूपीएसआई के साथ चली थी, वो 1300 के आसपास थी, लेकिन इस बार 900 है। वही एएसआई की पोस्ट ये होती है। क्या एज में छूट आएगी? क्या एज में छूट आएगी? बहुत बड़ा सवाल है आप बच्चों के लिए कि एज में छूट आएगी, और इसका जवाब बच्चों अगर मैं बोलूं कि मेरे पास या किसी के पास अभी तक नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ये बात बोली है कि 25 लाख फॉर्म का अनुमान, तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने एज पर विचार ही नहीं किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड तक आपका एज का मैसेज नहीं गया है, भर्ती बोर्ड तक, सरकार तक, सब तक, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठ चुका है एज के लिए, तो बच्चा बात वहां तक पहुंची है, लेकिन अभी एज पर छूट देने की कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। और ये 25 लाख फॉर्म इस बात की निशानी है जो ये अनुमान लगा रहे हैं। तो ये बच्चे पुराने वाले एज में ही 18 से 22, ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 27, गर्ल्स के लिए 18 से 25 जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी गर्ल्स के लिए 18 से 30। ये एज इन्होंने सेगमेंट पहले से तैयार कर रखे हैं, अभी उन्हीं की ही बात लग रही है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई आएगी ही नहीं, पर चांस नहीं लग रहे बच्चों। ठीक है, क्या यूपीएसआई भर्ती साथ में नहीं आएगी? ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्या यूपीएसआई की भर्ती इसके बाद चली जाएगी क्या? बच्चों, बाद भी चली जाए तो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा अगर मैं आपको बोलूं, लेकिन मैं उस बयान को भी दिखाना चाहूंगा जो रेणुका मिश्रा जी ने ही खुद बताया है। उसको पढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों भर्तियां साथ साथ चले, और ये जो 60,000 की बात हुई है, यूपीएसआई और कांस्टेबल को मिलाकर के बात हुई। कैसा, अभी मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में भी आज न्यूज़पेपर में लिखा गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर्म के स्कैन के बाद, ये मैं कहां से सारी बातें लिख रहा हूँ, ये कहां से बता रहा हूँ, अगर मैं आपको न्यूज पे बताऊं तो बच्चों, एक तो ये बात की भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के अभ्यर्थी होते हैं, इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं सब लोग। कुछ लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे इसमें कि 15 दिन ही फॉर्म को भरने के लिए दिए जाएंगे। भाई, उनको जल्दी है ही नहीं, फॉर्म भरवाने की जल्दी नहीं है उनको। जल्दी तब होती है जब एग्जाम सर पर हो, और 15 इतने 25 लाख फॉर्म का अगर केवल 15 दिन देंगे तो इट मीन उसकी वेबसाइट को हैंग कराने वाली बात है, और ये नई वेबसाइट बना रहे हैं, नई कंपनी ला रहे हैं, तो इतनी जल्दी तो वो लोड नहीं झेल पाएगी। मेरे ख्याल से तो 1 महीने से भी ज्यादा का समय देंगे। 15 दिन में फॉर्म का समय नहीं है, इसको आप गलत समझबूझ के साथ अपना मान रहे हो। तो मेरा अनुमान ये है, ये 15 दिन का जो समय आया, देखिए फिर से पढ़िए, भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। ये भर्ती की विज्ञप्ति आ जाएगी, उसके 15 दिन बाद से फॉर्म स्टार्ट होंगे, आवेदन स्टार्ट होंगे। मेरा अनुमान इस बात से लेकर ये है। ठीक है, आगे आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी। आवेदन परीक्षण के बाद, यहाँ से मैं एग्जाम डेट की बात कर रहा हूँ कि जब भी आपके फॉर्म भराए जाते हैं, चाहे वो प्रोसेस 1 महीने चले, 2 महीने चले, डेट एक्सटेंड हो जाए और 2.5 महीने चले, डेट एक्सटेंशन के बहुत ज्यादा चांस इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि भाई आगे इलेक्शन है, चुनाव है, जो भी है। ठीक है, तो 1 महीने 1.5 महीने अगर प्रोसेस चला तो फिर आपका क्या होगा बच्चों, वो फॉर्म सारे स्कैन कराए जाते हैं। उन स्कैनिंग में भी 1.5 महीना लगता है। अगर तुरंत स्कैनिंग करा दी जाए तो स्कैनिंग होने के बाद कि भैया इतने फॉर्म एक्सेप्टेबल हैं, फिर उस हिसाब से आपको कंपनी देती है कि इतना समय हमें चाहिए एग्जाम कराने के लिए। सरकार को बोलेगी, भर्ती बोर्ड को बोलेगी, भर्ती बोर्ड उस हिसाब से फिर आपके स्कूल वगैरह की फिक्सिंग करके या जो भी करके डेट वेट, तो वहां से फिर वो आपको एग्जाम डेट देता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको जब भी ये फॉर्म आएंगे, आवेदन आएंगे, तो एग्जाम की डेट नहीं मिलने वाली है। एग्जाम की डेट आपको बाद में ही मिलेगी, कब, 2-3 महीने बाद फॉर्म के। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बोलूं बच्चों कि ये है वो रेणुका मिश्रा जी का बयान जो मैं आपको बता रहा
रहा हूँ। और हाँ, ये इससे ऐसा लग रहा है न्यूज़पेपर से कि जो पीएससी की भर्ती है जनवरी में होगी, यानी ये बोल रहे हैं कि ये दिसंबर में ही हो रही है 60,000 की भर्ती। पीएससी के 10,000 पदों पर भर्ती जो होगी, योगी जी ने बयान भी दिया था, पीएससी दिवस था तो उस पर गए थे, उन्होंने 10,000 कुछ पद बताए। तो ऐसा लग रहा है इससे कि ये इनसे सेपरेट भर्ती है, ये 60 अलग, ये 10 अलग। हालांकि अब तक जितनी भर्तियां पीछे हुई हैं, 2-3 भर्तियां जो तेजी से हुई हैं, ये 18 वाली, तो उन दोनों में ही पीएससी और जो है नागरिक पुलिस बोलते हैं दूसरा, सिविल पुलिस, तो इन दोनों का एग्जाम एक साथ ही कराया गया है, उसी में ही चॉइस मांग ली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है इनकी लैंग्वेज को पढ़ के कि इसके फॉर्म पीएससी के अलग से भरवाए जाएंगे, और चांस बहुत कम लग रहे हैं ऐसे, क्योंकि इतने ही फिर से फॉर्म पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतना कोई सरकार या कोई कंपनी या कोई भर्ती बोर्ड इतना हेडअप नहीं लेना चाहेगा कि उसका अलग से करें। ठीक है, अगर ये एग्जाम कराना इतना आसान होता तो सरकारें, ये भर्ती बोर्ड हर साल क्यों नहीं करा देता इसको, थोड़ी थोड़ी भर्ती निकाले हर साल करा दे, पर ये इतना आसान नहीं है कराने, प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें एक साथ कराई जाती है, इतने इतने दिनों में एग्जाम होते हैं स्टेट्स में। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि 10,000 पद अलग से आएंगे, इसके फॉर्म अलग से भराए जाएंगे।